हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी। आइए फिर से हम नया सेशन की ओर आगे बढ़ते हैं, है ना। और पिछला लेक्चर अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो उसको एक बार देख ले, तब जाके इसको देखें, ताकि आपको समझ में अच्छा से आ जाएगा। ठीक है, चलिए। पिछला जो क्लास था उसमें हम बेसिकली क्या डिस्कस किए थे, है ना, स्टमक के बारे में, है ना। फिर से हम स्टमक को डिस्कस कर दे रहे हैं। ओके, उसके पहले हम थोड़ा सा रिवाइज आपको करवा दें कि ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम के बारे में हम देख रहे हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव, है ना, डाइजेशन सिस्टम। और इसमें हम क्या क्या देखेंगे कि हमारा जो है एलिमेंट्री कैनाल, और एसोसिएटेड ग्लैंड। ये एसोसिएटेड ग्लैंड का कहने का मतलब क्या है, जो सहायक करेगा, है ना। एलिमेंट्री कैनाल को छोड़ के जो भी खाना पचाने में सहायक करेगा, ठीक है ना। तो सर, एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से कहाँ स्टार्ट होता है, खत्म होता है जाकर के माउथ टू एनस। और एसोसिएट ग्लैंड में क्या क्या हमारा आता है, लीवर, पैनक्रियाज, सलेवरी ग्लैंड, ये सब हमारा क्या है, एसोसिएट ग्लैंड है। ठीक है ना, एसोसिएट ग्लैंड है। ओके, चलिए। अब हम माउथ टू एनस की बात करते हैं। तो माउथ आ गया, इसोफेगस, उसके बाद स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद रेक्टम, फिर एनस। अल्टीमेटली आपको यहाँ देखना है कि माउथ से स्टार्ट हुआ और एनस में जाकर के खत्म हुआ सीधा, है ना। इतना हम लोग प्रोसेस होता है हमारे बॉडी में, इतना पार्ट से डाइजेशन सिस्टम का। दूसरा, हम लोग किस प्रकार का न्यूट्रिशन लेते हैं, तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन लेते हैं। हेटरोट्रॉपिक में भी 3 प्रकार का होता है ना, पैरासिटिक, सैप्रोफाइटिक और होलोजोइक। तो हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन लेते हैं, याद रखिएगा, हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन लेते हैं। सर, होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं जिसमें हम खाना को क्या करते हैं, पूरा रूप से अंदर ले जाते हैं। देखिए, 2 प्रकार का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। पहला मोड ऑफ न्यूट्रिशन है आपका, क्या हो गया, पहला मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपका होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। दूसरा हेटरोट्रॉपिक, 2 प्रकार का है। अब हेटरोट्रॉपिक में क्या होता है, 3 भाग होता है, 3 तरीका से उसमें होता है। एक पैरासाइटिक न्यूट्रिशन होता है, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होता है, और होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो आदमी या तो जानवर जो भी है, ये किस प्रकार का न्यूट्रिशन लेता है, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन लेता है। सब पैरासिटिक न्यूट्रिशन कौन लेता है ना, पैरासिटिक न्यूट्रिशन कौन लेता है, जैसे कुछ प्लांट होता है ना, क्लोरोफिल लेस प्लांट होता है, उसमें क्लोरोफिल नहीं होता, जिसे कस्कूटा अमरबेल कहते हैं। ठीक है, प्लस दूसरा जू हो गया, जू, है ना, जो दूसरे के क्या करता है, आदमी पर बैठ जाता है, जीव जंतु पर, और उसका खून को चूसता है। टिक, जानवर में देखते हैं टिक हो जाता है, ठीक है ना। और सैप्रोफाइटिक किसको कहते हैं, जो सड़ा गला से अपना एनर्जी को लेता है, न्यूट्रिएंट को लेता है। जैसे फंगस, फफूंद जिसको बोलते हैं, है ना, जैसे मशरूम एक एग्जाम्पल है। वो क्या है, जहाँ सड़गड़ पत्ता, भोजन, अनाज सड़ जाता है, वहाँ से फफूंद बन के बाहर निकलता है, और उसमें जो भी न्यूट्रिएंट बच जाता है उसको क्या करता है, वो ले लेता है। ठीक है ना। तीसरा क्या हुआ, होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन किसको कहते हैं, जिसमें क्या करते हैं, पूरा रूप से हम खाना को अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। ठीक है ना, पूरा रूप से खाना को क्या करते हैं, अपने अंदर ले लेते हैं, और उसमें बहुत सारा प्रोसेस होकर डाइजेशन होकर बाहर आता है। जैसे अमीबा भी होलोजोइक न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, अमीबा हो गया, एनिमल हो गया, है ना, कुत्ता बिल्ली, हम लोग क्या करते हैं, जानवर खाना को खाते हैं। अब जब सर होलोजोइक न्यूट्रिशन 5 स्टेप में कंप्लीट होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन 5 स्टेप में कंप्लीट होता है, याद रखिएगा। पहला होता है इंजेशन,
दूसरा डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमाइलेशन, इजेशन। जो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है वो 5 स्टेप में कंप्लीट होता है। जब हम खाते हैं तो 5 स्टेप में जाकर के वो पूरा कंप्लीट होता है, तब हमको जाके न्यूट्रिएंट मिलता है उसका। पहला क्या होता है, इंजेक्शन, हम भोजन को लेते हैं। तो ये होलोजोइक न्यूट्रिशन का आप समझिएगा फंक्शन। सबसे पहले भोजन को हम लिए, दूसरा होगा फिर डाइजेशन, फिर डाइजेस्ट होगा भोजन, फिर एब्जॉर्प्शन होगा, पूरा उसका बॉडी एब्जॉर्ब करेगा, फिर एसिमाइलेशन होगा, फिर जहाँ जहाँ एनर्जी का जरूरत है बॉडी का क्या होगा, एसिमाइलेट करेगा वो। फिर क्या होगा, इजेशन होगा, मतलब जो वेस्टेज बच गया है ना, अनवांटेड पार्टिकल्स, अनवांटेड फूड, जो मतलब जो शरीर एब्जॉर्ब नहीं कर ली पाया है ना, वो क्या होगा, एक्सपेल करके बाहर हम लोग निकाल देंगे, तो इजेशन कहलाया। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन कितना स्टेप में कंप्लीट होता है, 5 स्टेप में। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तब हम आगे चलते हैं, ठीक है ना, आगे देखते हैं। अब स्मॉल इंटेस्टाइन का हम बात करते हैं। कल हम बात कर लिए थे स्टमक के बारे में, पेट के बारे में, मतलब अमाशय के बारे में, ठीक है ना। स्टमक के बारे में हम बात किए थे, उसमें एक गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, इससे पेप्सिन एंजाइम रिलीज होता है, HCl रिलीज होता है और म्यूकस रिलीज होता है। क्या काम है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो निकलता है, रिलीज होता है सब्सटेंस, जैसे पेप्सिन निकलता है, HCl और म्यूकस, तो तीनों को क्या काम है, सुनिए ध्यान से। पेप्सिन का काम है क्या, प्रोटीन को अटैक करना, पी से पेप्सिन और पी से प्रोटीन, प्रोटीन को अटैक करेगा, प्रोटीन पे अटैक करेगा और उसको तोड़ेगा, ठीक है ना, क्या करेगा, उसको तोड़ेगा। सर HCl का क्या काम है, जो भोजन हम लोग करते हैं उसमें जो बैक्टीरिया, जो कुछ जीवाणु प्रवेश कर जाएगा उसको वो मार देगा, ठीक है ना, उसको किल कर देगा। प्लस साथ ही साथ दूसरा काम, खाना को ना एसिडिक नेचर का बनाएगा। भाई अगर पानी है न्यूट्रल है, उसमें चीनी मिला देंगे तो मीठा हो जाएगा, नींबू निचोड़ देंगे तो खट्टा हो जाएगा। तो जब एसिड खाना में मिलेगा तो एसिडिक नेचर का, अम्लीय नेचर का होगा। ओके सर, म्यूकस का काम क्या है, जो इनर जो पार्ट्स है ना, लिनिंग जो पार्ट्स है पेट का, अमाशय का, ठीक है ना भाई, इस तरह से ठीक है ना, ये वाला जो ये सब जो पार्ट्स लेयर किनारे होता है, म्यूकस क्या करता है, HCl उसको प्रभावित ना कर दे, HCl क्या करे, उसको खराब ना कर दे, डिके ना कर दे, है ना, मतलब क्या करता है, उसको खराब ना कर दे, उसलिए म्यूकस काम करता है ना, म्यूकस वो लिनिंग को खराब नहीं होने देता है। आगे अब हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए डाइजेस्टिव ट्रैक में सबसे लंबा जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, नाम इसका छोटा है लेकिन काम बहुत बड़ा है। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, सबसे लंबा होता है। अब बड़ा में स्टमक होता है, जो लंबा और बड़ा में आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, सबसे बड़ा बांध कौन है, भांखड़ा नागल बांध, और सबसे लंबा बांध कौन सा है, हीराकुंड बांध, ठीक है ना। तो इस तरह क्या है ना, लंबाई में, मोटाई में, ऊंचाई में, सब में डिफरेंस होता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं, मतलब छोटी आंत के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। छोटी आंत क्या करता है, रिसीव सिक्रेशन फ्रॉम लीवर और पेनक्रियाज। लीवर जो है उससे जो निकलता है और पेनक्रियाज से जो भी चीज निकलता है, वो दोनों है कहाँ जाके रिसीव होता है। रिसीव मतलब आता कहाँ से है, नाली कहाँ खुलता है, तो कहाँ खुलता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। जैसे एक इमेज में हम आपको समझाना चाह रहे हैं, ये लीवर एक ग्लैंड है, देखिए ये लीवर है, ठीक है, ये लीवर है। लीवर क्या करेगा, बाइल जूस निकालेगा, ध्यान से समझिएगा। लीवर क्या करता है, बाइल जूस को रिलीज करता है, बट बाइल जूस स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में। यहां पे आप लिख लीजिए, बाइल जूस स्टोर
गॉल ब्लैडर, ठीक है ना। लीवर क्या करता है, बाइल जूस को बनाता है, लेकिन वो स्टोर कहाँ होता है जाकर के, गॉल ब्लैडर में होता है। अब गॉल ब्लैडर से क्या होगा, एक रस्सी पाइप आएगा और वो क्या करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर के जुड़ेगा, ठीक है ना, कॉमन बाइल डक्ट। सर दूसरा पेनक्रियाज भी आके उसी में आके जुड़ेगा और एक कॉमन डक्ट बनाएगा। जैसे ये गॉल ब्लैडर से एक ऐसे आया, एक इधर से पेनक्रियाज से आया, एक गॉल ब्लैडर से आया, ठीक है ना। और ये तीनों आपस में क्या, एक कॉमन डक्ट, इसको क्या कहेंगे, कॉमन डक्ट कहेंगे, ठीक है ना, कॉमन बाइल डक्ट कहेंगे। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर के क्या करेगा, उड़ेल देगा, अपना जो माल मटेरियल है वो उसको डाल देगा। सर कौन सा माल मटेरियल, क्या, तो सुनिए, लीवर क्या रिलीज करता है, बाइल जूस। सर ये बाइल जूस क्या करता है, जो बड़ा बड़ा फैट मॉलिक्यूल्स है उसको क्या करता है, छोटा छोटा फैट मॉलिक्यूल्स में तोड़ देता है। बड़ा बड़ा जो फैट है उसको छोटा छोटा फैट में क्या करता है, तोड़ देता है। ये प्रोटीन का पाचन नहीं करता, फैट का पाचन करता है, ठीक है ना। बाइल जूस क्या करता है, फैट का पाचन करता है, ठीक है ना। इसी को ना, ये वाला प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन बोलते हैं, आगे हम बताएंगे। अब स्टमक क्या करता है, उसमें तो ठीक है, हाँ वो तो पुराना लिखा हुआ है। पेनक्रियाज, पेनक्रियाज से पेनक्रेटिक जूस निकलता है। जैसे गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस निकला, उसमें 3 प्रकार का चीज था, पेप्सिन था, HCl था, म्यूकस था। उसी तरह पेनक्रियाज से पेनक्रेटिक जूस निकलेगा। और पेनक्रेटिक जूस में क्या क्या होगा, पेनक्रेटिक जूस में क्या क्या होगा, तो होगा ट्रैप्सिन होगा और लाइपेज होगा, ठीक है ना, 2 एंजाइम, ट्रैप्सिन और लाइपेज। सर ये क्या काम करेगा, ट्रैप्सिन और लाइपेज, तो सुनिए, ट्रैप्सिन क्या करेगा, जो प्रोटीन पूरा रूप से नहीं टूटा था पीछे स्टमक में, जो प्रोटीन पूरा रूप से नहीं टूटा था उसको छोटा छोटा करके वो तोड़ेगा, ठीक है ना, छोटा छोटा उसको तोड़ेगा। प्रोटीन का संश्लेषण मतलब प्रोटीन का पाचन करता है। प्रोटीन को किस में तोड़ देता है, पेप्टोन में, पेप्टोन में, कौन, ट्राइप्सिन। लाइपेज का काम करता है, फैट को ग्लिसरॉल में तोड़ देता है, फैट को ग्लिसरॉल में। देखिए ऊपर भी ये भी तोड़ा, लेकिन बड़ा था उसको छोटा किया, फिर छोटा से छोटा करेगा। तो भाई कहाँ तक कोई भी चीज टूट सकता है, जिससे वो मिलके बना है। हमको डिवीजन करके कितना छोटा जा सकता है, सेल तक जा सकता है, किसी मैटर को डिवीजन करके एटम तक जा सकता है, ठीक है। तो पेनक्रेटिक जूस ट्रैप्सिन और लाइपेज 2 एंजाइम को रिलीज करता है। ट्रैप्सिन का क्या काम है, प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ देना, और लाइपेज का क्या काम है, फैट को ग्लिसरॉल में तोड़ देना। 2 चीज समझ में आपको आ गया होगा। अब बाइल जूस का क्या काम है, बड़ा जो फैट मॉलिक्यूल्स है उसको छोटा में तोड़ देना, ठीक है ना। हाँ अब बाइल जूस स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में। एग्जाम में ना सिंपल पूछ लिया जाता है कि बाइल जूस बनता कहाँ है, तो समझिए क्या होता है। जॉन्डिस आप लोग सुने हैं, जॉन्डिस जिसको पीलिया रोग कहते हैं, सर लीवर में हो जाता है। जॉन्डिस जो रोग होता है वो कहाँ होता है, लीवर में होता है। क्यों होता है, तो सुनिए, जब बिलिरुबिन बॉडी में रिलीज होता है तो लीवर क्या करता है, उसको बाइल जूस में बदल देता है। और ये फिर बाइल जूस क्या होता है हमारा, इसमें फैट को तोड़ने में काम आता है। देखिए हमारे बॉडी में हर एक चीज को कितना नियमित रूप से बनाया गया है। अब आपका बॉडी में बिलिरुबिन बन रहा है, वो क्या करेगा, लीवर उसको बाइल जूस में बना देगा। अब बाइल जूस का फिर आगे काम हो जाएगा, लेकिन जैसे ही आपका लीवर खराब हो जाएगा तो बिलिरुबिन बाइल जूस में बदल नहीं पाएगा। अब जैसे ही बिलिरुबिन का मात्रा बढ़ जाएगा बॉडी में, देखिए बिलिरुबिन की मात्रा जब भी बढ़ जाएगा बॉडी में तो हमारा शरीर क्या हो जाएगा, पीला होने लगेगा, है ना। सबसे पहले आंख, स्किन सब आपको पीला दिखने लगेगा, और क्या हो जाएगा, आपको जॉन्डिस उसको कह देते हैं, जॉन्डिस जिसको पीलिया रोग कह देते हैं। इस लीवर में ही क्यों होता है, क्योंकि बिलिरुबिन को बाइल जूस में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, लीवर करता है, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा। आगे अब सर हम बात करते हैं लीवर का, जिगरा है ना, या तो फिर जिगर, जिगर या कृत, ठीक है ना, जिगर बोलते हैं ना, जिगर, हाँ बोलते हैं ना बहुत लोग, भाई जिगर है, भाई यहाँ तो हार्ट है भाई, जिगर कहाँ होता है, जिगर इधर होता है, ठीक है ना। हाँ
जिगर क्या मतलब लीवर क्या सीक्रेट करता है, बाइल जूस को। स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में। दूसरा, बाइल जूस मेक फूड अल्कलाइन। अब देखिए, जब भोजन में HCl मिला था स्टमक में तो एसिडिक नेचर का हो गया था, समझ में आ रहा है। अब बाइल जूस मिलेगा तो फूड क्या हो जाएगा, अल्कलाइन। अल्कलाइन मतलब बेसिक नेचर का, बेसिक नेचर का। देखिए, पहले एसिडिक नेचर होना जरूरी था क्योंकि उसे बैक्टीरिया को मारना था। अब यहाँ पे बेसिक नेचर होगा। बाइल जूस हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। बाइल जूस क्या करता है, जो बिग फैट ग्लोब्यूल्स होता है, मतलब फैट का मॉलिक्यूल जो बड़ा बड़ा होता है उसको छोटा छोटा में तोड़ता है। इसको क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन। सर इसको यहाँ इमल्सिफिकेशन क्या हुआ, तो सुनिए, इमल्सीफाई का मतलब होता है पानी को, तेल और पानी को मिलाना, रगड़ना। इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, ऑयल और वाटर दोनों को रगड़ेगा एक दूसरे में, ठीक है ना, और उसको छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ेगा, बाइल जूस, ठीक है ना, इसी को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। तो बाइल जूस हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। फैट क्या है, फैट को पानी के साथ क्या करता है, मिला करके तोड़ता है, छोटा छोटा रगड़ रगड़ के उसको तोड़ता है, ठीक है ना, इसी का नाम इमल्सिफिकेशन इसका पड़ा, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे पैनक्रियाज का, ठीक है ना, पैनक्रियाज का, ठीक है ना, अग्नाशय पैनक्रियाज का। ये पैनक्रिएटिक जूस जो होता है उसमें ट्रैप्सिन होता है, लाइपेज होता है, पैनक्रिएटिक एमाइलेज होता है। सर वहाँ भी दो चीज़ बताए थे भाई, देखो अभी हम अगर आपसे बात करते कि सर माउथ से भी HCl का रिलीज होता है, तो आपको लगेगा क्या सर बोल रहे हैं, हाँ होता है, बहुत कम मात्रा में। तो कोई भी ग्लैंड से बहुत सारा हार्मोन्स को रिलीज करता है, एंजाइम को रिलीज करता है, ठीक है ना। तो अभी हम यहाँ पे सिर्फ जो जो जरूरत है आपको उतना ही हम बता रहे हैं, ठीक है ना। ट्रैप्सिन हो गया, लाइपेज हो गया और पेनिक्रेटिक अमाइलेज हो गया, ठीक है ना। सर ट्रैप्सिन का क्या क्या होगा, तो प्रोटीन का डाइजेशन करने में, मतलब प्रोटीन का क्या होगा, पाचन करने में। सर लाइपेज का क्या काम होगा, तो लाइपेज का ब्रेक डाउन ऑफ इमल्सिफाइड फैट, आपको पता चल गया, ठीक है। लाइपेज क्या करेगा, जो फैट ब्रेक डाउन ऑफ इमल्सिफाइड फैट, इमल्सिफाइड फैट मतलब जो फैट इमल्सिफिकेशन से बना था छोटा छोटा, उसको भी और तोड़ देना और ग्लिसरॉल में बदल देना। और कोई देख भाई, हमारा बॉडी कोई भी चीज, अच्छा हम आलू दाल चावल खाते तो ब्लड में डायरेक्ट चल जाता है कि नहीं, जो कंपोनेंट जो न्यूट्रिएंट वो मिलके बना है उसको जरूरत है तो वो बॉडी हमारा एब्जॉर्ब करेगा, और डायरेक्ट हम ले भी नहीं सकते हैं, तो एक दूसरा फॉर्म में बना के लिए फिर उसको तोड़ के फिर से वो फॉर्म में वापस जाएगा, तो हमारा बॉडी एब्जॉर्ब करेगा। सर पैनक्रिएटिक एमाइलेज का काम क्या है, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। देखिए कार्बोहाइड्रेट हमारा माल्टोज के फॉर्म में भी आया था, जब माउथ में था स्टार्च के फॉर्म में, तो सिलेवरी एमाइलेज जिसको टाइलिन बोलते हैं वो किसको बदल दिया, माल्टोज के डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट में बदल दिया। अब यहाँ क्या होगा, ब्रेक डाउन करेगा किसका, कार्बोहाइड्रेट का, और छोटा छोटा कार्बोहाइड्रेट। सर सबसे मिनिमम छोटा कार्बोहाइड्रेट कौन सा होगा, ग्लूकोज होगा, सबसे मोनोसेक्राइड, मोनोसेक्राइड जिसका फार्मूला था C6H12O6। अगर रेशियो पूछ लिया जाए तो 1:2:1, कार्बोहाइड्रेट का रेशियो पूछ लिया तो 1:2:1 होता है, ठीक है, सबसे छोटा यही होता है, ठीक है ना, ग्लूकोज। हाँ अब हम आगे देखते हैं, सर स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है ना। चलिए अब थोड़ा सा स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में और कुछ जान लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है, फाइनल डाइजेशन हो जाता है खाना का। स्मॉल इंटेस्टाइन में देखिए डाइजेशन स्टार्ट होता है माउथ से और खत्म कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। आपसे एग्जामिनर ने बार बार पूछ लेगा आपसे कि डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है और खत्म कहाँ होता है। सबसे पहले डाइजेशन जो चीज़ का होता है वह, मतलब डाइजेशन जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ किस चीज़ का डाइजेशन स्टार्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट का। स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होता है, ठीक है ना। और स्मॉल इंटेस्टाइन में पूर्ण रूप से डाइजेस्ट हो जाता है और यहाँ पे एब्जॉर्प्शन भी हो जाता है, डाइजेशन भी पूरा कंप्लीट यहाँ फाइनल। इसके बाद भाई नहीं जाएगा आगे। सर स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 बेटा है, मतलब 3 भाग में बांट दिया गया है, ड्यूडेनम, जेरनम और इलम, ठीक है ना। इसको 3 भाग में बांट दिया गया है। अब आपसे ये नहीं पूछेगा
कि जेजुनम में, डिडुनम में, है ना, इलम में कहाँ क्या फंक्शन होता है, ठीक है ना। ये इलम में लास्ट फाइनल डाइजेशन हो जाता है, खत्म, टाटा, ठीक है ना। चलिए ठीक है। इसका लेंथ कितना होता है, 5 to 6.5 मीटर लॉन्ग, लंबा होता है, ठीक है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन नाम का स्मॉल, लेकिन वो लार्ज होता है, ठीक है ना। सीक्रेट्स इंटेस्टिनियल जूस विच कंटेन वेरियस एंजाइम फॉर फाइनल डाइजेशन। इसमें भी एक प्रकार का क्या होता है, इंटेस्टिनियल जूस रिलीज करता है ये, ठीक है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन। इसमें क्या क्या होता है सर, ये क्या क्या काम करता है, ठीक है ना। तो देखिए फाइनल डाइजेशन यहाँ पे होगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का यहाँ पे क्या होगा, फाइनल डाइजेशन हो जाएगा, वो छोटा छोटा मॉलिक्यूल्स में टूट जाएगा। जैसे कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज में, प्रोटीन एमिनो एसिड में, फैट फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, जिससे जो मिलके बना होता है वो जाके कंप्लीटली टूट जाता है। प्रोटीन किस में टूट जाएगा, एमिनो एसिड। अगर पूछा जाए कि प्रोटीन का यूनिट क्या होता है ना, तो एमिनो एसिड होता है यूनिट ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन एमिनो एसिड, ठीक है ना। एग्जामिनर पूछ लेगा आपसे कि यूनिट बताइए, तो प्रोटीन का क्या होता है, एमिनो एसिड। एमिनो एसिड से क्या होता है, 20 पर प्रोटीन बनता है। प्रोटीन बनने के लिए प्रोटीन के लिए 20 एमिनो एसिड चाहिए। कितना चाहिए, 20 एमिनो एसिड, ठीक है ना। और हमारे बॉडी में प्रोटीन बनाने का काम कौन करता है, राइबोसोम। क्यों, क्योंकि राइबोसोम आरएनए का बना होता है, ठीक है ना। और प्रोटीन का सॉरी उसका काम क्या होता है, चुनना काम होता है। प्रोटीन को क्या करना होता है, चुनना, ठीक है ना। हाँ, अब आगे हम देखते हैं। प्रोटीन कन्वर्ट हो जाएगा एमिनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, फैट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। कंप्लीटली ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। आगे हम देखते हैं। अब एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है भाई, डाइजेशन तो हो गया, तो एब्जॉर्प्शन भी तो होगा। अगर डाइजेशन हो गया तो एब्जॉर्प्शन भी तो होगा। खाना पक गया तो खाएंगे, तब खाना रेडी है, अब उसको एब्जॉर्ब करेगा। तो देखिए ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है ना, इसके अंदर विलाई है ऐसे ऐसे, ठीक है ना, विलाई। अब इसको जूम करके हम देख रहे हैं तो ये ऐसे है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है ना, ऐसे ऐसे, ठीक है ना, ऐसे ऐसे, ठीक है ना। ये फिंगर विलाई, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है ना, मूव करता है, ऐसे ऐसे करता है ये। दे इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। इसका काम क्या है विलाई का, है ना, तो सरफेस एरिया को क्या करता है ना, बढ़ा देता है, सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। जैसे पराठा, पराठा आप खाते होंगे तो ऐसे गोल देता, चरखुट या तो फिर त्रिभुज देता होगा। जब उसको कब खोलते होंगे तो 3-4 लेयर में खुल जाता है ना। पराठा क्या करता है, 3-4 लेयर में खुलता है, क्योंकि उसको बनाया इस तरह जाता है। बट अगर आपको जितना बड़ा वो खुलेगा उतना बड़ा सामने रख दे तो कितना प्लेट को घेर लेगा, वो प्लेट का पूरा सरफेस एरिया वो क्या करेगा, वो घेर लेगा। बट वो क्या कर रहा है, आपको वो मोड़ करके दे रहा है। ये जो विलाई होता है इसमें ब्लड वेसल्स होता है विच टेक द एब्जॉर्ब फूड ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। ये जो विलाई होता है इसमें क्या होता है, देखिए ब्लड कैपिलरीज होता है, ठीक है ना, कैपिलरीज होता है, ब्लड वेसल्स, ठीक है ना। ये क्या करता है, जो फूड में न्यूट्रिएंट है उसको ले लेता है और ब्लड में जाकर उसको ट्रांसफर कर देता है, ठीक है ना, ब्लड में जाकर के ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, समझ में आ गया ये बात। पूछेगा आपसे कि जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसको विलाई कहते हैं, इससे क्या काम होता है, तो एब्जॉर्प्शन करने का काम होता है, ये सरफेस एरिया को भी बढ़ाता है। तो ये सब चीज आपको याद रखना होगा। इसमें ब्लड वेसल्स क्या होता है, हाँ ब्लड सप्लाई होता है, ब्लड वेसल्स होता है, ठीक है ना। हाँ चलिए आगे।
अब आया लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है ना। लार्ज इंटेस्टाइन सुनने में लार्ज लग रहा है लेकिन वो साइज में छोटा होता है। देखिए ये लार्ज इंटेस्टाइन है, इसके बीच में स्मॉल इंटेस्टाइन रहता है। तो लास्ट में जो इलम है, ठीक है ना, इलम, ये क्या करेगा, यहाँ से आकर के कनेक्ट होगा, ठीक है ना। इलम क्या होगा, यहाँ पे कनेक्ट होगा, ठीक है ना। हाँ, और ये वाला जो पार्ट है इसको क्या बोलेंगे, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलम, डिसेंडिंग कॉलन, ठीक है ना, सिग्माइड कॉलन। और ये हो गया रेक्टम, ठीक है ना। यहाँ खाना स्टोर, मतलब खाना मतलब वेस्टेज स्टोर होता है यहाँ पर, और यहाँ पे ये अनस के थ्रू बाहर निकल जाता है, ठीक है ना, एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। अगर पूछा जाए कि आपका जो फिसिस है, मतलब मल है, वो कहाँ स्टोर होता है, तो रेक्टम में स्टोर होता है और एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। पाइल्स जो होता है यहीं पे गड़बड़ होने की वजह से पाइल्स हो जाता है, ठीक है ना। इजेशन, इसमें एनल स्पेंटर लगा होता है, कहने मतलब है भाई कोई भी चीज़ कंट्रोल, अगर कंट्रोलर नहीं लगा रहे हैं तो भाई डाइजेशन हुआ, अब क्या बोलेगा, डायरेक्ट बाहर चल जाएगा क्या, नहीं भाई, कभी कभी कंट्रोल करने की क्षमता, बहुत लोगों, जब लोग का उम्र हो जाता है तो शरीर कमज़ोर हो जाता है, तो ये कंट्रोल करने की क्षमता कम हो जाता है ना। तो क्या होता है, वो जल्दी उसको वॉशरूम लगेगा तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, हड़बड़ाने लगेगा बाथरूम जाने के लिए, ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो क्या हुआ, रिस्पिरेशन है, ठीक है ना, रिस्पिरेशन। और सब्सन आपका नया टॉपिक है तो नया लेक्चर में चाह रहे कि उसको स्टार्ट करें, है ना, पुराना लेक्चर में ना। यहाँ तक जो भी था डाइजेशन क्या होगा, खत्म हो गया। अब रिस्पिरेशन, फिर ट्रांसपोर्टेशन चलेगा, फिर एक्सक्रीशन चलेगा, ठीक है ना। और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक रहने वाला है रिस्पिरेशन। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। यहाँ अगर कोई डाउट हो गया होगा तो बता दीजिए कि यहाँ तक कोई डाउट है ना, उसको नेक्स्ट वीडियो में हम डील कर देंगे, ठीक है। और डाउट तो नहीं होना चाहिए, अगर आप सारा लेक्चर शुरू से देख रहे हैं तो कोई डाउट नहीं होगा। बुक को थोड़ा पढ़िए, जो भी कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगा, ठीक है ना। एनसीईआरटी बुक को फॉलो कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।